बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारा क्या है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो एक नई सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है और फजर बेटी जा चुकी है स्कूल, और मैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन और एक नए ब्लॉग के साथ जो है ना अपने दिन का जो है आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, मैंने अपने घर के सारे मुकम्मल 9:30 बज गए हैं, बिल्कुल इतनी ज़्यादा सुबह भी नहीं है, 9:30 बज चुके हैं और मैंने अपने घर के सारे काम जो है वो मुकम्मल किए हैं। सफाइयाँ वगैरह जो हैं वो की हैं। वो नीचे मोहम्मद सुबान के खिलौने शिलौने जो है वो पड़े हैं, सारी सफाई किया। तारिक साहब की बाइक वो हमेशा भूल जाते हैं इसको ऊपर देना, वरना कवे बीठे कर करके इसकी हालत जो है ना वो कर देते हैं ख़राब। घर को बिल्कुल ऐसे साफ़ कर दिया और माशाल्लाह हमारे फूल जो है वो दिन ब दिन बहुत बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बाकी माशाल्लाह आगे मौसम भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, तो मौसम के साथ खूबसूरती जो है वो और बढ़ जाएगी। और यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, तो ये भी उबलता रहेगा और किचन की भी सफाइयाँ कर दी। तिल हमारे अभी सेल नहीं हुआ है, लेकिन मुर्गियाँ जो है ना वो सेल करने से पहले आधे जो है वो ख़राब कर देंगी। कुछ खाती हैं, कुछ जो है वो ख़राब करती हैं, जैसे अभी यहाँ पे किए पड़े हैं, क्योंकि ये चूंचे मार मार के ना इसको निकाल देती हैं और अभी इतने सारे निकले पड़े हैं और इनकी फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। मैं कहती हूँ बस जल्दी से फिर ये सेल हो जाएं ताकि ये मेरी फ़िक्र ख़त्म हो। और बाहर माशाल्लाह से भैंस जो है उसको नहला धुला के बांध दिया, बस अभी दूध निकाला है। यहाँ से मैंने सफाई की है, गोबर शोबर जो है ना वो हटा दिए। हाँ जी, और आज हमने करनी है जी यहाँ से सफाई। ये वाली लकड़ियाँ जो है वो सुबह ही उठा के रख दी हैं। उस साइड पे वो थोड़ी सी ऊंची जगह है और ये बिल्कुल ऐसे ना नीचे थी। इस नीचे आने की वजह से ये वाली दीवार जो है ना ये भी ख़राब होती जा रही है। ये वजह से फिर मैंने कहा इसको सफाई करते हैं, बस ईंटें भी उठा लेंगे इंशाल्लाह। अभी हम अपने नए किचन की तैयारी करेंगे ना उस टाइम। तो मैंने अपने काम किए हैं अपनी, और जैक जो है ना वो मीठी मीठी नींद सो रहे हैं। और इस साइड पे तारीख साइड ने रूटर लगाया है सुबह ही इस वाले खेत में, जहाँ पे पनीरी लगी हुई थी। मैंने कल के व्लॉग में दिखाया भी था। तो वो अपने काम को लग चुके हैं और मैंने अपना जो काम है ना वो किया। तो यहाँ पे बंदा जब आके खड़ा होता है ना जामुन के दरख्त के नीचे, और मौसम जो है वो खुशगवार होता जा रहा है। तो जिस तरह जो है मौसम खुशगवार होता है तो उसी तरह बंदे का दिमाग और इंसान जो है ना काम की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो देता है और बंदा ना ठीक रहता है जब मौसम अच्छा हो। ज़ाहिर बात है गर्मी में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जामुन का दरख्त है। किसी ने कमेंट्स किया हुआ था कि आप जो है ना झूठ क्यों बोलती हैं, ये जामुन का दरख्त नहीं है, ये है वो पिलकन। पिलकन बोला था उन्होंने, कमेंट्स में लिखा हुआ था कि उसका दरख्त है। आप ऐसे झूठ बोलते हैं कि ये जामुन का दरख्त है, तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। ये जामुन ही है, बस ये है कि इस पर फल नहीं लगते। शायद हमने इसको पेवन नहीं करवाया, इस तरह का कोई मसला है जिस वजह से इस पर ना फल नहीं लगता, लेकिन ये है जामुन ही। मैं कैसे अभी सबको यकीन दिलाऊं कि पिलकन जो है ना उसके पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं और ये जामुन है और इसके पत्ते जो है वो बड़े बड़े हैं। ज़्यादातर फैमिली को तो पता ही होगा, लेकिन कुछ है जो वो कहते हैं। और इस साइड पे मुर्गियां जो हैं वो तैयार खड़ी हैं ऐसे अंदर जाने के लिए कि हम लोग कैसे मैं बाहर जाऊं और ये भाग कर किचन में जाएं। ऐसे जैसे फ़ौज तैयार नहीं होती ना, सेम ऐसे ही है, और हम अंदर जाके नुकसान करें। चलो भागो, उधर से इतना कुछ मिलता है फिर भी ये तंग करती रहती हैं। तो आज जो है वो आज हम लोग करेंगे अपने तकरीबन सारी सफाइयाँ, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारा गोबर वगैरह जमा हो चुका है। इसको भी खेत में ना क्या कहते हैं बखेर देंगे, तो सारा घर जो है इस साइडों से भी इसको ना साफ़ कर देंगे। बाकी जितना भी कचरा वगैरह पड़ा है ना उसको सफाया करेंगे। तो तारिक साहब इधर रूटर लगाने के बाद अभी वहाँ पर चले गए हैं। तो सभी ने बोलना है कि परसों के ब्लॉग में भी आपने रूटर 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 कहती रही और आज फिर अभी मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि वो ना अभी उस वाले खेत की सेटिंग वेटिंग करने शुरू अभी तारिक साहब जो है ना वो जोश में आ गए और हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि खुश हैं वो। तो बस अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह पाक उनके लिए ना आसानियाँ करे। तो जब भी थोड़ा सा वो परेशान होते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पानी, लस्सी, लस्सी। तो तारिक साहब ने लस्सी मांग रहे हैं, तो उनके लिए जल्दी से फटाफट नमक डाल के लस्सी बना के लाते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और फिर प्यास भी काफ़ी लगती है।
तो यहाँ पे एक मग लिया है मैंने, इसमें मैंने नमक डाल दिया और अब हम इसमें डाल देंगे ये लस्सी। लस्सी मैं इसमें रख देती हूँ और फिर इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। वो ठंडी ठंडी पड़ी रहती है तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज तारिक साहब जो है वो घर पे थे, पहले जो है वो इधर उधर काम के सिलसिले में निकल जाते थे, तो लस्सी हमारी वैसी की वैसी पड़ी रहती थी। मैं पीती हूँ लेकिन थोड़ा कम पीती हूँ, और वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लस्सी, मेरे ख्याल में वो जीते ही लस्सी पे ही हैं, क्योंकि खाना बहुत कम खाते हैं, ज़्यादातर वो लस्सी पीते हैं, इसलिए आज लस्सी जल्दी ख़त्म हो गई। चलिए खैर, इसको बाकी थोड़ी सी बची, इसमें भी पानी डाल के एक दफ़ा उनको दे सकते हैं, इनको फ्रिज में रखते हैं और बाकी लस्सी ले जाते हैं। बाबा तो लस्सी देने जा रहे हैं। चलो जी, लस्सी देने जा रहे हैं। आपने पीनी है लस्सी? नहीं, मोहम्मद सुभान लस्सी नहीं पीता, हम लोग बहुत पीते हैं लस्सी। तो यहाँ पे हम लोग लस्सी लेकर आ चुके हैं और तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप लोग आगे ही उधर लस्सी देने के लिए आएँ, क्योंकि मैं अब काम रोक के वहाँ से इधर नहीं आ सकता, तो उनको लस्सी जो है ना उधर ही पहुँचाते हैं। ओए ओए ओए, बुरी बात, सुभान हट जाओ, इसके करीब नहीं जाना। अभी ये गुस्सा करेगा तो इसको हमने ना प्लेटों के नीचे बांध दिया, क्योंकि इसने ये वाली जो जंजीर थी ना ये भी तोड़ दी थी, इसकी एक कुंडी निकल गई थी, और ये सारा दिन ऐसे ना सड़क पे जाते लोग जा तंग करता है। नीचे चले जाते हैं। 6 से 7 इंच नीचे, ये नीचे तो ज़मीन को ना करता है वो। चलें जी, अभी हम लोग इधर आ चुके हैं। ये इस ज़मीन में जो दरिया वाली ज़मीन है ना, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं हम नड़ू। गर्मी है ना इधर। अभी तारीख आएंगे और फिर उनको हम लस्सी देते हैं। आप भी कहेंगे कि आपने सारा ब्लॉग लस्सी पे ही बना दिया। तो ये ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसको हमने वो भी नहीं किया, तो ये रूटर के साथ ही तलफ हो जाएगा। बस इसका कोई जुगाड़ हो ना कि ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ये ख़त्म होने वाला नहीं है। यहाँ से ये इसी तरह ही है। ये इतना लंबा लंबा खड़ा है, अभी ये गायब हो जाएगा। वाला सारा मैंने कहा इसको काट लेना ना। वो आपके ट्रैक्टर का जोर लग रहा है। नहीं, आपके मुंह पे पाउडर लगा हुआ है, मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है। लस्सी पिए ठंडी ठंडी। तो अभी जी इस टाइम मैं धो रही हूँ कपड़े, और तारिक साहब ने ना कुछ काम जो है वो कर लिया, और कुछ हमारा काम करने वाला रहता है खेतों का। तो वो फजर को स्कूल का टाइम हो गया। बस आजकल दिन जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि टाइम जो है वो जल्दी से गुजर जाता है, बस घर के काम करते करते। तो अभी वो जाएंगे फजर को लेने के लिए, और बाकी काम इंशाल्लाह जो है वो सेकंड टाइम करेंगे, यानी कि शाम को। तो मैं धो रही हूँ कपड़े। वैसे भी थोड़े से मैं साथ साथ में धोती रहती हूँ। तो माशाल्लाह जी आसमान पे भी बादल बन चुके हैं, और आज फाइनली मैंने रस्सी जो है ना वो लगा ली। जो 2 साल से आप सब कह रहे थे ना घर में रस्सी जो है ना वो बांध लो कपड़ों के लिए, तो तारिक साहब को मैं रोज़ कहती थी, तो वो कहते थे आज लेकर आऊँगा, कल लेकर आऊँगा। तो छोटी छोटी रस्सियाँ पड़ी थी, फिर मैंने ना उनको बांध के तो ये रस्सी बना दी है, क्योंकि तो यहाँ पे कपड़े हमारे जो है ना वो तो धुल चुके हैं, लेकिन मशीन जो है ना वो बाहर ही पड़ी है। मशीन को रख देते हैं अंदर। इसको मैंने निकाला था कि मैं इसी में कपड़े धोऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें ट्यूबवेल चल रही है तो उसी पे जल्दी जल्दी से
धो लेते हैं, इसको अंदर रख देते हैं ऐसे ही साफ़ सुथरी जैसे थी। मोहम्मद सुबान को मैंने नहला दिया और इस बेचारे को ना 2 जगह पे चोट लगी, एक इधर लगी है और एक ना इधर इधर। ये सारा होंठ काट गया है मेरे बेटे का, है ना, दिखाई हो रही, सारा होंठ जो है ना वो सूज गया। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक ठीक कर देगा, ठीक है। तो मशीन को अंदर रखते हैं, उस तब तक फजर बेटी भी आ जाएगी तो फिर उसके काम में लग जाऊंगी। कौवे जो है ना वो फिर भी आ गए हैं ऊपर बैठने के लिए ना, ये कहीं भी नहीं छोड़ते। सही है, फिर भी आ गए। तो फजर बेटी स्कूल से आ चुकी है वापस और उसने फरमाइश की है नूडल्स की। सुबह ही मुझे कह के गई थी तो मैंने मंगवा लिए थे, वो उसको बना के दिए, वो खा रही है। और अब हमारा हो रहा है दोपहर का रोटी सालन। तो आजकल जो है दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं तो दोपहर जो है ना वो फिर शाम तक चली जाती है। तो आज हम लोग बना रहे हैं आलू और साथ में पालक का सालन। यहाँ पे प्याज जो है वो मैंने हांडी में डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे आलू और पालक और उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। सालन तैयार करते हैं और फिर बनाएंगे रोटियाँ। आपके लिए गिफ्ट भी तो लेके आया हूँ। कौन सा? सरप्राइज गिफ्ट है ना एक आपको। दिखाएं कौन सा गिफ्ट है? पहले सालन बनाओ फिर दिखाऊंगा। चल ठीक है। तो माशाल्लाह जी सालन हमारा जो है वो तैयार हो चुके हैं और साथ में रोटियां भी तैयार हो गई हैं। और इस साइड पे मैं ना रोटियां जो है वो साथ में तैयार भी कर रही हूँ मक्खन लगा के। जी आपने इसको मक्खन क्यों नहीं लगाया? अंदर लगाया ना, रोटी के अंदर मक्खन लगाया। इस टाइम ऊपर नहीं लगाते, सुबह टाइम लगाते हैं। ये सूजी और जैक की रोटी हैं, उनको भी दे दो। ये बताती हूँ, पानी। ये लो पानी, ये लो। तारिक साहब ने खाना खा लिया और अभी मैं भी खा रही हूँ खाना और बच्चों को भी मैंने कहा साथ में खाना जो है वो खिला देती हूँ क्योंकि मैंने इनको दिया, इन्होंने खुद नहीं खाया। इनको आदत है ना मैं खिलाती हूँ खाना तभी खाते हैं। तो खाना खाते हैं और तारिक साहब अपने काम पे लगेंगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उधर सारा रोटर लगाया था। अब बस ये 2 हमारे रह गए हैं, एक ये वाला और एक ये। तो रूटर निकाला भी नहीं है ट्रैक्टर से। अब जैसे ही वो जो है यहाँ पे सारा लग जाएगा ना तो फिर उसको निकाल देंगे, फिर हल चलानी है इनमें। तो ये हम लोग खाना खा लेते हैं। ये वाली जगह थोड़ा सा इस पर कचरा है, तारिक साहब कहते हैं ये आप साफ़ कर दे तो मैं उधर से रूटर लगा के इधर आ जाऊँगा तो फिर ये सारी एक ही दफ़ा सारा लग जाएगा। तो मैंने कहा खाना खाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे जी अभी मैंने ना बर्तन वगैरह समेट लिए हैं, बस यहाँ से लगा रही हूँ झाड़ू, बरामदे से लगा ली और इधर से लगा रही हूँ। और तारिक साहब जो है ना वो आज अभी इस वाले खेत की ना सेटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद सुबान काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा था तो फिर उन्होंने कहा चलें आने दो, मैंने आस्ता आस्ता चलाना। हाँ जी आपने भी जाना? नहीं जाओ बच्चे गिर जाओगे। तो इस टाइम जी काम हमारा माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हो चुका है। पहले तो मैं हिम्मत हार गई, मैंने कहा बस करें, आज बहुत ज़्यादा काम किया तो यहीं पे छोड़ देते हैं, कल करेंगे। लेकिन फिर आस्ता आस्ता हम लोग ना फिर से लग गए। और यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा कचरा था इस साइड पे और उस साइड पे, वो सारा मैंने उठा के इधर फेंका और उसको लगाई है आग। तो ये तारिक साहब ने इधर से निकाल के इधर फेंक दिया तो इसको भी आग लगा देते हैं। और अब जो सर्दियों की शुरुआत होगी ना फिर बिल्कुल ऐसे सफाई सफाई होगी क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है ना फिर जैसे बंदा उकताया होता है ना, ये चीज़ फेंकी वो चीज़ फेंकी। तो सर्दियों में ये सिस्टम नहीं होता। सर्दियों में हर चीज़ जो है ना उसको हम संभाल के रखते हैं और यानी कि सेट करके रखते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या है कि बंदा जहाँ पे चीज़ आई ना वहीं पे फेंक दी। अब ये है कि ये इतना प्यारा खेत है माशाल्लाह से, ये सारा कचरे से भरा पड़ा था, इसको साफ़ कर दिया। यहाँ पे भी कोई चीज़ काश्त चीज़ यहाँ पे जो है ये सारा कचरा भी जल जाएगा। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं, कहीं पहुँच चुके हैं। तो ये कचरा जो है ना इस कोने में काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। पहले नंबर पर तो ये पिंजरा उठाएंगे, बहुत ही महंगा और अच्छा पिंजरा था जिसको हमने यहाँ पे रख के ख़राब कर दिया।
तो ये है कि इसमें गर्मियों में मुर्गियाँ आराम से खुली हवा में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे पास खुले एरिया, मुर्गियाँ पिंजरे में बैठती नहीं है, वो जो खुडे बनाते हैं ना उसमें नहीं बैठती, ऊपर बैठती हैं। इंशाल्लाह अभी हम लोग नहीं लेंगे ना तो उनको आदत डालेंगे कि वो इस तरह इसमें बैठे, क्योंकि रात को गिदड़े वगैरह का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। बाकी सारी बेलें आज हमारी ख़त्म होगी, जिन्होंने काफ़ी रौनकें लगाई हुई थी, इतनी तोरियाँ लगी हुई थी, तो वो रोटर लगाते हुए साथ ही चली गई। फजल बेटी जो है ना वो अभी शाम के टाइम रोज़ ही इसका काम होता है कि अपना मुंह हाथ धो के ये सोती है। बहुत अच्छी बात है। तो ये ना असल में मेरी अम्मी जान पे गई है, क्योंकि मेरी अम्मी जान जो है ना सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ये जब मुंह धो रही होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अम्मी जान बैठी हुई है, सेम उन्हीं की तरह धोती है, शायद उनको कॉपी करती है। वैसे ये उधर इतना जाती तो नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं वैसे उन्हीं वाली है। गुट्टी डाली थी ना जो फर्स्ट टाइम बच्चा पैदा होता है तो वो डालते हैं, तो वो मेरी अम्मी जान ने इसको डाली थी। वो सब भी सेम उन्हीं की तरह ही है, और बाकी जो है ना सारी आते जो है वो भी उन्हीं की तरह है। बाकी यार आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बस यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।